हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ड्रम ओरिएंटेड कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस। जैसे कंसंट्रेशन ड्रम आप क्या पढ़ के आए थे पिछली क्लासेस में? आपने पढ़ा कि नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज ड्रम मींस W बाय W, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे आपने परसेंटेज टर्म्स पढ़ी और उन परसेंटेज टर्म्स को रिलेट किया, लाइक मोलरिटी को मोलैलिटी के साथ, मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ, मोलरिटी को परसेंटेज टर्म्स के साथ। ऐसे आपने अलग अलग रिलेशन निकाले, या फिर मोलरिटी को नॉर्मलिटी के साथ। उन रिलेशंस के ऊपर या उन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर लास्ट डे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट फॉर्मेट में। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो भी वो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बेसिस पे थे, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव बेसिस पे क्वेश्चन नहीं था। जो आप सीबीएसई का लेवल है क्वेश्चंस का, वही क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहता है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलरिटी। क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे? मोलैलिटी पूछ रहा है अभी, और क्या पूछ रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है। एक तो आपसे मोलैलिटी पूछता है और दूसरा क्या पूछ रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है। ऑफ के आई, किसकी पूछ रहा है अभी? ऑफ के आई इज द डेंसिटी ऑफ, जैसे आपको दे दिया 20% W बाय W, मतलब मास बाय मास आपको क्या दे रखा है? के आई। उसके लिए डेंसिटी आपको दे रखी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया कितना? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको देता है 1.202 ग्राम पर ml। ये आपके पास डेंसिटी है। आप देखो, इस 20% बाय मास ऑफ के आई का मतलब क्या है? 20% बाय मास ऑफ के आई का मतलब है सर कि 20 ग्राम ऑफ के आई प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम 100 ग्राम। क्या मतलब हुआ कि 20 ग्राम की आई प्रेजेंट है 80 ग्राम ऑफ वाटर एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 100 ग्राम। तो यहां से मैं गिवन चेक करता हूं कि देखो WB मैं क्या कहता हूं? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ ये आपका क्या हुआ? सोल्यूट, और ये क्या हुआ आपका? सोलवेंट। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट की बात करता हूं तो कितना आया? 20 ग्राम। What is the molecular mass of solute? Like KI का molecular mass निकालो, तो KI का molecular mass टोटल जो आता है आपका 66 ग्राम पर मोल। What is the mass of solvent in ग्राम? What is the mass of solvent? कितना दे दिया आपको? 80 ग्राम। और what is the molecular mass of solute? कितना आएगा भाई? वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। ये आपको इतना डाटा आपको दे रखा है क्वेश्चन में। और पूछता है what is the molarity and what is the molality of the solution? मोलरिटी एंड मोलैलिटी। नीचे आपको चार ऑप्शन बना के दे दिए। चार ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया इसने ए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 3.4 मोलर, 3.2 मोलर मोलर। सेकंड ऑप्शन कहता है 0.2 मोलर। सेकंड ऑप्शन आपके पास है 1.5 मोलर एंड 1.45 मोलर। थर्ड ऑप्शन है 0.2 मोलर एंड 0.25 मोलर एंड डी 5.8 मोलर एंड 6.5 मोलर। ऐसे आपके पास ऑप्शन है। देखो कैसे अप्लाई करना है, समझते हैं। सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं सर मोलैलिटी, और मोलैलिटी किसके बराबर थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। यदि मैं ग्राम में सोल्व करता हूं तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई करता था? ऊपर में मल्टीप्लाई करता था 1000 के साथ, और नंबर ऑफ मोल्स में निकालता था सर वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट, WB वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ऊपर कितना आ जाएगा? 1000। वैल्यू रखो तो मोलैलिटी आ जाएगी। तो WB कितना दे रखा है सर? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना आया सर? 166। WA कितना दे रखा है सर? 80, और ऊपर कितना आएगा? 1000। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी मोलैलिटी की, यदि आप इसको प्रॉपर सोल्व करते हो तो इसका जो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 मोलर। कितना आया अभी? 1.5 मोलर। अभी देखो एक ही ऑप्शन है वैसे तो 1.5 मोलर का, तो मोलरिटी आप निकाल लो। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं इसी में? तो देखो मोलरिटी निकालना है। अब मोलरिटी निकालने के लिए एक तो मैंने आपको बताया था कि मोलरिटी और डेंसिटी को आप रिलेट करते थे कि परसेंटेज टर्म W बाय W आपको दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है ग्राम पर ml, इनटू कितना करता था? 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। वैल्यू सारी दे रखी है, आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो आंसर आ सकता है
या फिर डेंसिटी, देखो आपके पास क्या मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकता हूं मैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वहां से आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ सकती है, वॉल्यूम आ गई तो मोलरिटी आ गई, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, और मोलरिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे आप परसेंटेज टर्म आपको कितनी दी? परसेंटेज टर्म आपको दी 20। डेंसिटी कितनी दी? डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1.202 into 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 166। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 1.5 मोलर। तो बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि मोलरिटी, मोलैलिटी ओरिएंटेड या फिर मोल फ्रैक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मास परसेंटेज, क्या निकला रहा है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्या कैलकुलेट करा रहा है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। जैसे आपके पास है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन मतलब C6H6, मास परसेंटेज निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आपको कैलकुलेट करनी है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या दे रखा है? CCl4। यानी मास परसेंटेज निकालना है आपको बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम आपके पास क्या दे रखी है? बेंजीन, एंड 122 ग्राम आपको क्या दे रखा है? CCl4। यानी कहता है कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंटेज निकाल दे। देखो तो मास परसेंटेज क्या होता था कि मास परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं फॉर बेंजीन, तो क्या आएगा? मास ऑफ बेंजीन, क्या आएगा? मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय क्या करता था? टोटल मास इनटू कितना? 100। तो व्हाट इज द मास ऑफ बेंजीन? मास ऑफ बेंजीन आपको दे दिया 22। टोटल मास कितना आया? ऐड करता हूं तो 144 इनटू कितना? 100। आप इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ गया। ऐसे में क्या करता हूं? मास ऑफ मुझे किसका निकालना है? CCl4 का निकालना है इन परसेंटेज। तो मास कितना आएगा? मास ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ CCl4 डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय क्या आएगा? टोटल मास इनटू कितना? 100। व्हाट इज द मास ऑफ CCl4 इन द क्वेश्चन? 122 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया? 144 इनटू 100। इसको सोल्व करता हूं तो आंसर आ जाएगा। और जब भी आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपके पास आंसर आता है 52.8%, और ये आपके पास वैल्यू आती है 84.72%। यानी आपके पास ऑप्शन आ गया सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या भी? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? The mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in CCl4। स्टेटमेंट को रीड करो। कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको निकालना है। क्या निकालना है? जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं C6H6। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। अब इसका मतलब जो आपको दे रखा है 30%, स्टेटमेंट को समझना है। 30% बाय मास आपको दे रखा है बेंजीन। वो कहता है कि 30% बाय मास ऑफ बेंजीन प्रेजेंट है इन CCl4, प्रेजेंट है इन CCl4। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सर 30 ग्राम आपके पास है बेंजीन C6H6, 30 ग्राम आपके पास क्या सर? बेंजीन इन 70 ग्राम ऑफ CCl4। ये क्वेश्चन है। क्या है? 30 ग्राम आपके पास है सर बेंजीन इन 70 ग्राम ऑफ CCl4। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। कहता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। तो 70 ग्राम क्या है आपके पास? CCl4 एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 100 ग्राम। तो आपको ये क्या हुआ? आपका सोल्यूट, ये क्या हुआ? आपका सोलवेंट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या? मोल फ्रैक्शन। तो इसके मोल निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन किसके बराबर आएंगे? वेट ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। यहाँ पे इसका निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मुझे निकालने हैं CCl4, तो किसके बराबर आएगा? वेट ऑफ CCl4 डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो? मास ऑफ CCl4। और वेट कितना दे रखा है? 70 निकालो। बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करता हूं तो 30 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? आप कैलकुलेट करते हो। जैसे आपके पास C6H6 है, कैसे निकाला जाता है एक बता देता हूं।
बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है सर 6, और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 6 12, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा 78, कितना आता है अभी 78 डिवाइड बाय 78। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कैलकुलेट करो, तो मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है 70। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 सेम कैलकुलेट करता हूं, कैसे कैलकुलेट करता हूं सर, नंबर ऑफ कार्बन है 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन कितनी है सर 4, और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। इसको आप सोल्व करते हो तो जो इसका एटॉमिक मास आता है आपके पास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आता है 154 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से 154 ग्राम पर मोल करता हूं, और मुझे क्या पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा गया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब C6H6 किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। आप दोनों के मोल आपके पास है, वैल्यू रखो तो 30 डिवाइड बाय कितना आएगा 78 डिवाइड बाय 78 प्लस 70 डिवाइड बाय 154, और इसको आप सोल्व करते हो तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.458, इतना आएगा 0.458। बहुत आसान है, आपको चेक करना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल के कंपोनेंट आपको दे रखे हैं, दूसरे कंपोनेंट के आपको दे रखे हैं, तो एक कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल आपको करना है। या तो आप पहले मोल कैलकुलेट करो, मोल कैलकुलेट करके टोटल और जो आपका स्टार्टिंग है उससे डिवाइड करो, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसी क्वेश्चन में यदि मैं पूछता मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन किसका आ गया आपका CCl4 का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है अभी वो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दी मोलरिटी ऑफ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सॉल्व कराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो कहता है कि मोलरिटी ऑफ, आपको मोलरिटी निकालनी है, कहता है गिवन क्या आपके पास, गिवन कहता है कि 30 ग्राम, क्या दे रखा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, 30 ग्राम क्या दे रखा है आपको कोबाल्ट नाइट्रेट एक्साइड्रेट इन, जैसे वॉल्यूम आपको दे दी, वॉल्यूम में लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे दी कितनी 4.3, तो सीधा क्वेश्चन है यदि मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं नंबर ऑफ मोल्स, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करते हो तो मॉलिक्यूलर मास इसका आता है आपका 291 ग्राम पर मोल, तो मॉलिक्यूलर मास आता है सोल्यूट का। वेट इन ग्राम आपके पास है तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है सर 30 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 291, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब मोल कितने हैं 30 डिवाइड बाय 291, वॉल्यूम कितनी है 4.3, इसको सॉल्व कर लूंगा तो मोलरिटी आ जाएगी, जो कि आपका आंसर आएगा बी, मतलब 0.023 मोल पर लीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आई थिंक 11th क्लास में आपने सोल्व किया हो मोल में, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आता है आपका H2SO4 वाला, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लैबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, यानी क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन में कहता है कि 68% बाय मास आपको क्या दे रखा है, नाइट्रिक एसिड दे रखा है। What should be molarity of such a sample of the acid if the density of solution, इसमें आपको क्या दे दी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, डेंसिटी ऑफ क्या दे दी सॉल्यूशन, जो कि आपको दे रखा है 1.504 ग्राम पर ml, और पूछता है कि मोलरिटी पूछता है, क्या पूछता है मोलरिटी, तो बहुत सिंपल है, मोलरिटी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्ट ट्रिक से जा सकते हो। क्या ट्रिक थी सर, परसेंटेज वेट इन वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, सर डेंसिटी किसमें ग्राम पर ml, ध्यान रखना ग्राम पर लीटर लेते हो तो क्वेश्चन कुछ और हो जाता है, इनटू कितना 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका सर सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट करो मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन कितने एक, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना है 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना 14, ऑक्सीजन कितने है सर 3, और
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। आप इसको फर्दर सोल्व कर दो तो आंसर आएगा 63 ग्राम पर मोल। वैल्यू रखो तो वेट बाय परसेंटेज कितना है 68% इनटू डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.504 इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 63। यदि मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूं तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे जो आंसर आपको मिलता है आंसर मिलेगा 16.23 मोलर। इसी क्वेश्चन को मोलरिटी पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछता था, इसके अलावा क्वेश्चन आते ही नहीं भाई। या तो मोलरिटी पूछेगा परसेंटेज देके, या फिर मोल फ्रैक्शन पूछता है परसेंटेज देके, या फिर मोल फ्रैक्शन के अलावा क्या पूछ सकता है मोलरिटी पूछता है सर परसेंटेज देके। तो सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको पैटर्न आता है तो क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो उड़ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे 6 में क्या दे रखा है अभी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज, देखो ग्लूकोज आपको दे रखा है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि 10% W/W आपको क्या दे रखा है ग्लूकोज। व्हाट शुड बी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। देखो डेंसिटी दे दी, डेंसिटी कितनी दे दी 1.2 ग्राम पर ml। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो डेंसिटी आपको दे रखी है और वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दे रखा है। परसेंटेज का मतलब क्या है सर 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 प्रेजेंट है 90 ग्राम वाटर एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स 100 ग्राम। सर ये आपका सोल्यूट, ये आपका सोलवेंट, मास ऑफ सोल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट में निकालना जानता हूं, मास ऑफ सोलवेंट आपको है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट में निकालना जानता हूं। तो सारी वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहां से क्या आ सकती है सर मोलैलिटी आ सकती है, यहां से क्या आ सकती है मोलरिटी आ सकती है, और यहां से क्या आ सकता है मोल फ्रैक्शन आ सकता है। तो आप तीनों टर्म निकाल सकते हो। बहुत आसान है, हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इसको मैं बार बार सोल्व नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, कहता है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है कोई और वो प्रिपेयर्ड कराया जाता है फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला है C2H4OH ट्वाइस। ये क्या आपका इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम आपको क्या दे रखा है वाटर। द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन है अभी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। यदि क्वेश्चन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंशिएट कर पाया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या कहता है कि मोलैलिटी बताओ भाई। देखो ये आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ सोल्यूट, ये क्या हुआ आपका सोलवेंट। अब देखो मास ऑफ सोलवेंट आपको दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास मैं निकाल सकता हूं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूं सर, नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 इंटू कितना कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ना हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, सॉरी 2 और 4 कितने हो गए 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 2 इंटू कितना 16। इसका जो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा 62 ग्राम पर मोल। अब मोलैलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये आपके पास है कितना बोलो 222.6 इनटू कितना 1000, मॉलिक्यूलर मास कितना है सर 62, वेट इन WB कितना दे रखा आपको 200। इसको सोल्व कर लेता हूं तो आंसर आ जाता है, और जो कि आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 17.95। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा वो क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट है, वहां मैं मेंशन करना भूल गया। तो वहां पे जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 7th का ही बी पार्ट है। तो 7th का ही क्या है बी पार्ट, क्या कहता है स्टेटमेंट, कहता है कि द मास ऑफ सॉल्यूशन इज, आपको आपके पास क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, इसी 7th का बी पार्ट कहता है। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया, क्या कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 422.6। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दी, क्या दे दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी कितनी 1.072 ग्राम पर ml,
और कहता है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, सर मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट चाहिए, तो सॉल्यूट आपका इथाइलिन ग्लाइकोल ही है। इथाइलिन जो ग्लाइकोल आप यूज कर रहे थे, जो फॉर्मूला इसमें दे रखा है C2H4OH ट्वाइस, ये आपका सोल्यूट है। और इसका आपको मास दे रखा है WB, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 2.6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया था 63 ग्राम पर मोल, वैल्यू रखनी है, आ गया। बट मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सर। क्या चाहिए भाई, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहां से आएगी, वॉल्यूम आएगी आपकी डेंसिटी और मास ऑफ सॉल्यूशन से। आप देखो यदि मेरे पास यहां से तो क्या आ गए, मोल आ गए, क्या आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल आ गए, मोल, ये आपकी क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम मिल जाए तो मोलरिटी सोल्व हो गई, क्योंकि मोलरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम निकालता हूं तो देखो मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। यदि ये मिल जाती है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है सर। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 422.6 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 0.72। यदि आप इसको सोल्व करते हो तो ये किस में आएगा आपका, ml में आएगा। ml को लीटर में कन्वर्ट कर लोगे और यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी किसके बराबर है सर, मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आ जाएगी, या तो ml में रख लो, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो, या लीटर में रखो, आंसर आपके हाथ में। क्या है, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए। हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक रहेगा कि आपको इथाइलिन ग्लाइकोल मेंशन नहीं कर रखा, तो उसके लिए आप उसको पहले भी कंसीडर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है समझते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, डेंसिटी आपको दे रखी है लेक वाटर की, डेंसिटी आपको दे दी वाटर की 1.25 ग्राम पर ml एंड कंटेन 92 ग्राम, वो कहता है कि उसमें 92 ग्राम आपको Na पॉजिटिव आयंस दे रखे हैं पर केजी, ऐसे लिखता है, ध्यान से देना, पर केजी ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर। कहता है कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन द लेक। क्या निकालना है, मोलिलिटी। मोलिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, मोलिलिटी। और मोलिलिटी किसके बराबर थी भाई, बोलो, सिंपल है, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। मोलिलिटी किसके बराबर थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट आपका क्या है, Na पॉजिटिव, निकालो, WB मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास कितना दे रखा है 92, सोडियम का कितना होता है 23, और पर केजी बात कर रहा है, पर केजी मतलब 1 केजी इंटू 1। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया। इसको आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 4 मोलर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये तकरीबन क्वेश्चन आपके एग्जाम आइडिया प्रदीप और उन्हीं से उठाए गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया गया है, बस इतना सा सिंपल फर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन। आपके पास एक मॉलिक्यूल है एस्प्रीन, उसका आपको मास परसेंटेज निकालना है। एस्प्रीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें दे दिया C9H8O4। इन एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला उसने दे दिया CH3CN। व्हेन 0 कहता है कि व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ, आपको क्या दे दिया C9H8O4, या आपको एस्प्रीन दे रखा है, डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। सिंपल क्वेश्चन है यार, मास परसेंटेज निकलवाता है, मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन किसके बराबर आएगा, मास ऑफ एस्प्रीन डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना आया 456.5 इंटू 100। इसको सोल्व कर लो तो आंसर कितना आएगा 1.424%। खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यदि सीबीएसई बेसिस पे आप उठाते हो, कंपटीशन में भी इतना घुमा फिरा के नहीं पूछता आज के टाइम पे। तो क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपकी कंसंट्रेशन टर्म या तो वो रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है या सिंपल डेफिनेशन पूछता है इन सीबीएसई। क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, आप देखते हो, पिछले आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ सीबीएसई का,
तो मोस्टली क्वेश्चन आपकी परसेंटेज टर्म को रिलेट करता है मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। 2014, 2015 या फिर आप 2016 कोई भी क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सॉल्यूशन से। आई थिंक आपको असाइनमेंट समझ आया होगा। थैंक यू।